हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और इस दिनों मैं अभी इंदौर में हूँ, और वो भी बाबूजी के इलाज के चक्कर में, क्योंकि भाई यहाँ अकेले थे तो मेरे को आना ज़रूरी हुआ। मैं भी घर बार छोड़ के यहाँ हूँ, और अभी पता नहीं कितने दिन लग रहे हैं। बाबूजी की दवाई चल रही है, उनकी थेरेपी चल रही है, और इसके बाद फिर आना जाना लगा ही रहेगा। और अभी कल जो था तो सोमवती अमावस्या थी, तो परसों हमने मेहंदी लगाई है। और आप देखेंगे मेहंदी इतनी खूबसूरत आजकल की लड़कियां मेहंदी लगाती हैं। मेरी बिटिया भी लगाती है, बहुत सुंदर सी मेहंदी। मैं भी लगाती थी, मैं भी एक्सपर्ट थी मेहंदी लगाने में, बहुत दुल्हनों को मेहंदी लगाई हूँ। लेकिन जब मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाऊंगी तो आप लोग देख के चक्कर खा के गिरिएगा नहीं। तो ये है मेरी मेहंदी, ये देखिए क्या बना रही थी और क्या बन गया। जब दिमाग सही नहीं होता तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, खोपड़ी ही हिल जाती है हमारी। तो ये देखिए हमारी मेहंदी का डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को आप जो भी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। लेकिन बन गई, रच गई, रच गई। तो ये देखिए इस टाइप की मैं मेहंदी लगाई हूँ। और मैं मेहंदी वगैरह बाकायदे लगाती थी, सभी को मेहंदी लगाती थी त्योहारों पे। और सभी लोगों ने सीखा होगा आर्लर फार्लर से, मगर मैं नहीं सीखी थी। एक आध दिन 2 दिन ज़रूर हाथ साफ करी होंगी कि फिर मैं एक्सपर्ट हो गई। और बहुत मेहंदी लगाती थी मैं, लेकिन जब अपने लगाने की बारी आई तो यूँ लगी। तो मतलब आज सावन का अधिमास का पहला दिन है। अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास का आज पहला दिन है, और आज मेरा व्रत है। और मतलब कल भी सोमवार था, और आज से मेरा 29 दिन का व्रत स्टार्ट हो जा रहा है। और व्रत में मैं क्या खाऊंगी, क्या बनाऊंगी, आपको फिर दिखाऊंगी कि मैं कुछ नहीं खाने वाली, अन्न का आहार नहीं लेने वाली। फलाहार में जो कुछ भी मिलेगा उसको खा के मैं 30 दिन पूरा रहूँगी, क्योंकि 30 दिन हो ही रहा है कल से, और लास्ट तक में 30 दिन हो जाएगा। और पुरुषोत्तम मास के बारे में जो जानते हैं वो मेरे को कमेंट्स करके बताएं। और मैं बहुत दिनों से ये व्रत कर रही हूँ, मतलब मैं जब से कर रही हूँ पुरुषोत्तम महीने का व्रत, तो मेरे को ये तीसरा मतलब सावन पड़ा है। तो ऐसे करके मेरा व्रत मतलब 20 साल हो गया होगा, और से ज़्यादा हो गया होगा। तो ऐसा मेरा चल रहा था, पर मैं फिर रोटी वगैरह खा लेती थी एक बार दिन में। इस बार नहीं खाने वाली हूँ, और देखते हैं आस्था कहाँ तक पहुँचती है और विश्वास कहाँ तक जाता है। तो इसी आस्था और विश्वास के चक्कर में मैं ये अनुष्ठान कर रही हूँ आज। अब बोले बाबा मेरा कितना साथ देते हैं, यही देखना है। तो मैं व्रत का स्टार्ट कर ली हूँ आज। और दोपहर में मैं आज प्रीति नहीं मानी थी तो सिंघाड़े का हलवा बना दी थी और 2 केला खा ली थी। तो सारा दिन एकदम से लगा ही नहीं कि व्रत है। फिर कल से देखते हैं, कल तो मेरी मम्मी आने वाली है, तो फिर देखते हैं क्या रिएक्शन होता है मम्मी का। तो मम्मी का तो फटने वाला है गुब्बारा दिमाग का, यदि जान जाएंगी कि मेरा व्रत चल रहा है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। और इस साल ना प्रीति को भी करवा रही हूँ मैं पुरुषोत्तम महीने का व्रत। तो नहीं कर रही हैं, मगर स्नान पूजा वगैरह सब कुछ करेंगी, लहसुन प्याज नहीं खाएंगी, और व्रत करेंगी। तो फिर घर का काम कौन करेगा। कितनी सुंदर मेहंदी लगी है मेरी। मेरे को आए 20 दिन हो गए हैं, मेरे बाल में तेल नहीं लगाई। कल मैं तेल लगाई हूँ, तेल लगा के कंघी करी हूँ यहीं पे बैठ के, और यहीं पे वीडियो बनाना शुरू करी थी पूजा के कमरा में। और यही मेरी जगह होती है। और मेरे बाल हो गए, बन गए, मेरी पूरी तैयारी हो गई। मैं हमेशा से ये पैराशूट नारियल का तेल लगाई हूँ, हमेशा से। ना कोई केमिकल वाला, ना कोई बाल बढ़ने वाला, ना कुछ। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप भी यही पैराशूट नारियल का तेल ज़रूर लगाएं। कि
और क्योंकि इसी में असलियत है और सब बेकार है। दुनियादारी करो और एक चीज़ को लगाने के लिए दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करो, दूसरी चीज़ को लगाने के लिए तीसरी चीज़ का इस्तेमाल करो। तो मैं तो पैराशूट नारियल का तेल ही लगाती हूँ। मेरे बाल की ग्रोथ आज भी वैसे हैं जैसे शुरू में थे। और मैं अपनी चोटी कटा के बाल कटा के रख लेती हूँ। अब झड़ गए हैं, उतना तो नहीं है, तो बाल कटाना ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा होती है तो बाल सूखते नहीं हैं, तो मैं कटा डालती हूँ और मैं इसी को लगाती हूँ। तो आप लोग भी इसी को लगाएं। और ये इंदौर का मौसम जो है एकदम बारिश वाला है। मैं 29 तारीख से आई हूँ यहाँ और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पानी ना गिरे। मतलब दिन में 2-4 बार पानी और बड़ी तेज़ी से सैलाब के साथ पानी आता है। और कपड़ों का हाल देख लीजिए कि कपड़े कहाँ सड़ते हुए पड़े हैं। 3-3 4-4 दिन कपड़े पड़े रहते हैं। देखिए, तो मैंने बताया आप लोगों को कि आज भी मेरा व्रत है, यानी सोमवार का भी था, कल मंगलवार का भी व्रत था और अब तो रोज़ का होने वाला है। तो चलिए, अब बज रहे हैं शाम के 5:30, तो अब चाय की लत लगी है तो चाय पी लेते हैं। तो प्रीति दूसरा काम कर रही हैं, मैं चाय बना रही हूँ, सब्जी वब्जी की तैयारी कर रही हैं। और अब हमारी होगी चाय जो, और चाय पीने के बाद फिर चलिए अब चलते हैं फलाहार की तैयारी करें। और दिन भर का व्रत हो गया है तो शाम को ये आलू हम माइक्रोवेव में रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे सुविधा है माइक्रोवेव की, तो इसका भुना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। कुकर में उबाल लो, मैं तो उबाल लेती हूँ, मेरे पास नहीं है तो, पर प्रीति के पास है तो ये कहीं कि हम चलिए इसमें माइक्रोवेव में उबाल के आलू देती हूँ आपको, तो ज़्यादा सुंदर। इधर बीजी भून लेते हैं क्योंकि यदि आलू बने और बीजी ना हो तो सूना लगता है। तो चलिए बीजी का भी देखते हैं। और खरी खरी सौंधी सौंधी मैं बीजी भून लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं इसके उड़ा देती हूँ छिलके। तो छिलकों को मींज के उड़ा दीजिए। और आप इसमें यदि नींबू नमक डाल के खाना चाहें तो उस टाइप का खा लें, और जैसा खाना चाहें तो ऐसे खा लें। तो मैं इसको आलू के साथ अलग से रखी थी खाने के लिए, क्योंकि मैं दही वाले आलू बनाई थी तो मैं इसमें बीजी नहीं डाली थी। और आलू हो गए तैयार, तो इनको अब छील के रख लेते हैं, छील के छोटे छोटे टुकड़े में काट के। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे आलू, यदि आप फलाहार में बनाएं। तो मैं तो टमाटर खा सकती हूँ, पूरे महीने का है, एकादशी वगैरह में नहीं खाता। तो ये आलू छिल के हो गए रेडी। तो अब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और काट के इनको भी तैयार कर देते हैं। और इधर हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता ये सब काट के रख ली हूँ मैं अलग से प्लेट में। बनाने के लिए हम ले लेते हैं दही, आपको जितना लगे उतना ले लें। जैसे दही खट्टा नहीं था तो मैं ज़्यादा नहीं ले ली थी। और इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और इसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर। और अब डालते हैं कढ़ाई में तेल, और ये तेल हो रहा है। और उधर बन रही थी पनीर, प्रीति पनीर बना रही थी तो 4-6 टुकड़े मेरे को भी दे देती कि आप भी इसको तल के खा लेना। उधर प्रीति पनीर को सैलो फ्राई कर रही हैं, मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। और डीप फ्राई करके मैं इसको निकाल के अलग रख लेती हूँ। और इसमें डालते हैं जीरा, अदरक और करी पत्ते। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं दही, जो मसाले डाल के रखे हुए हैं। मेरे को सूखे आलू बनाने थे तो मैं अपने हिसाब से दही ली थी। और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाएगा, और नहीं तो ये दही फट जाएगी और गलत लगेगा स्वाद। दही हमारी अच्छे से भुन गई है, इसके बाद हम उसमें डाल देते हैं आलू। हल्दी वल्दी नहीं खाना है तो हल्दी नहीं डालेंगे। ये लग गई थाली और लग गया भोग भगवान जी का। इसके बाद चलिए अब अपना भोग लगाएं। बज रहे हैं 8 तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। और हो गया हमारा फलाहार। तो आप लोगों को तो आज नहीं खिला पाई क्योंकि आलू बना था चटाकेदार चटपटा आलू, तो उसको देख के मेरा मन जल्दी से खाने का हुआ, तो मैं आप लोगों को नहीं पूछ पाई सारी। और मैं खा रही हूँ और सभी लोग बात कर रहे हैं, वीडियो का कर रही हूँ एंड अब कल का देखते हैं दूसरा।